हे क्या हाल चाल। आई होप जैसे हो बहुत सही हो। मैं रोहित पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरी पर। आज मैं फिर से एक ऐसी स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह एक बार फिर से कांपने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे पर्सनली शेयर किया है। उसने ये बोला है कि भाई मैं तुमको स्टोरी बता तो रहा हूँ, लेकिन जब तुम वीडियो बनाना तो उसमें मेरा नाम मत लेना। तो मैं उसकी जगह किसी और का नाम लेता हूँ। मैं सोहन सोहन के नाम से इस स्टोरी को आपको बताता हूँ। सोहन जो कि एक 17-18 साल का लड़का है। सोहन बताता है कि एक दिन मैं अपने रूम में लेटा था, रात का समय था, और उस दिन मैं अपने घर में सिर्फ मैं था और मेरी माँ थी और कोई नहीं था। और मैं अपने रूम में लेटा था और मैं अपने रूम में लेट कर फ़ोन चला रहा था, और फ़ोन चलाते चलाते कब 12 बज गए मुझे पता नहीं चला। और जैसे ही लगभग 12 बज के कुछ मिनट हुआ था, वैसे ही जो मेरा रूम था उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे सो लेटा था, और थर्ड फ्लोर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कि किसी के चलने की आवाज़, धीरे धीरे। तो पहली बार मैं सुना तो मुझे लगा शायद ही मेरा वहम होगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़। और इस बार जब मैं सुना तो मैं सच में डर गया, क्योंकि उस घर में उस समय सिर्फ मैं था और मेरी माँ थी, और मेरी माँ नीचे लेटी थी और मैं सेकंड फ्लोर पे लेटा था। तो थर्ड फ्लोर कौन था? ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी, और तभी मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलो चल के देखते हैं, अपना ही घर तो है, चल के देखते हैं आखिर थर्ड फ्लोर पे है कौन। और मैं टॉर्च लेता हूँ और थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगता हूँ। मैं टॉर्च इसलिए लिए लेता हूँ कि उस समय मेरे घर में पूरी तरह से अंधेरा था, लाइट एक भी नहीं चल रही थी। मैं टॉर्च लेकर थर्ड फ्लोर की तरफ तरफ जाने लगता हूँ, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे मुझे लगता है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे पीछे से देख रहा है। और जब मैं पीछे टॉर्च मारता हूँ तो पीछे कोई नहीं होता है, और मैं चलता रहता हूँ। मैं फाइनली थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाता हूँ, और थर्ड फ्लोर पे पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ टॉर्च जलाकर तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था, न कुछ गिरा था, सब कुछ नॉर्मल रहता है। और ये देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सच में शायद ये मेरा वहम था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और मैं जैसे ही पीछे मुड़कर जाने वाला था, और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, जो थर्ड फ्लोर पे एक रूम था, उस रूम का दरवाज़ा खुद ब खुलने लगता है। और जब मैं सुनता हूँ तो इस बार मैं सच में डर गया था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी, और मैं जब जब देखता हूँ तो मैं और डर जाता हूँ, क्योंकि जिस रूम का दरवाज़ा खुल रहा था उस रूम को मेरे घर वालों ने सालों से बंद करके रखा था, उसमें कोई नहीं जाता था। और फाइनली उस रूम का दरवाज़ा खुल गया था, और इस बार मैं फिर से हिम्मत करके उस रूम की तरफ जाने का सोचता हूँ, और मैं उस रूम की तरफ जाने लगता हूँ। मैं धीरे-धीरे उस रूम की तरफ जाता हूँ। उस रूम के गेट के पास पहुँचता हूँ, और मैं कहता हूँ कौन है? और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। और तभी मेरी नज़र पड़ती है कि उस रूम के एक कोने में कोई आदमी खड़ा है, जो मुझे कंटिन्यू देख रहा है बिना हिले। मैं फिर से पूछता हूँ कौन है? लेकिन फिर से उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता है। तो मैं रूम में जाकर थोड़ा-सा अंदर जाता हूँ, और अंदर जाने के बाद मैं जो देखता हूँ ना, उसको देखने के बाद मैं 5 से 6 दिन तक सो नहीं पाया। और मैं अंदर जाता हूँ, जब टॉर्च मारता हूँ तो मुझे एक इंसान दिखाई देता है, जिसकी आँखें पूरी तरह से काली थी, जिसका चेहरा बहुत भयानक था। और जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरी चीखें निकल जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और मैं उस समय सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ।
मैं जैसे तैसे करके वहाँ से सेकंड फ्लोर पे आता हूँ और अपने रूम में घुस जाता हूँ। रूम में घुसने के बाद तुरंत मैं गेट को बंद करके अपने बेड पे जाके लेट जाता हूँ। और फाइनली होती है सुबह। सुबह तो हो जाती है, लेकिन जो मैंने रात को देखा था वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। जैसे मानो कि वो मेरे दिमाग में छप गया हो। सुबह होती है तो मैं अपनी माँ को बताता हूँ, माँ मैं रात को ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई थी और मैं ऊपर जाके देखा तो मुझे ऐसे-ऐसे कुछ लोग दिखाई दिए, ये मतलब ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ अपनी माँ को। मेरी माँ कहती है कि नहीं, ये शायद तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ, माँ सच में, सच में वहाँ पे कोई था। फिर से मेरी माँ कहती है कि नहीं, तेरा वहम है। और मैं फिर से कहता हूँ, नहीं माँ वहाँ पे कोई था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो वहाँ पे देख लो। तो मैं अपनी माँ को लिवा के जाता हूँ थर्ड फ्लोर पर। वहाँ पर कोई नहीं था। और जिस रूम का गेट खुला था वो रूम बंद था। जिसे बंद किया गया था, ताला ताला मारा गया था, वैसे ही बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। और जब मैं ये देखता हूँ मैं और ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ। और मेरी माँ कहती है कि ये देख, अब तू इसके बारे में दोबारा चर्चा मत करना। ये देख पहले कैसा, मतलब देख पहले, ये देख इसका गेट बंद है। माँ तो बोल दी कि इसका गेट बंद है, लेकिन मैंने जो रात को देखा था वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। और सच में आज तक वो मेरे दिमाग से नहीं गया है। मैं इसी वजह से लगभग 5 से 6 दिन तक सो नहीं पाया। आज इस बात को लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है कभी-कभी। और जब मैं सुनता हूँ तो एक बार मैं फिर से डर जाता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई मिस्टीरियस स्टोरी है तो आप मुझे दिए गए जीमेल पर शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।